हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए हम लोग डिटरमिनर्स पढ़ रहे हैं और डिटरमिनर्स के अंतर्गत अब हम बात करते हैं ऑल, बोथ एंड हाफ की। देखिए ऑल, बोथ एंड हाफ ये हमारे क्या हैं, डिटरमिनर। और डिटरमिनर का प्रयोग जो है वो हम लोग नाउन से पहले करते हैं, तो नाउन से पहले इनका यूज होगा, ये डिटरमिनर कहलाएंगे। ये तीनों ही अपने आप में क्या है, डिटरमिनर हैं। और डिटरमिनर का प्रयोग जो है वो नाउन से पहले होता है। इन तीनों का प्रयोग नाउन से पहले होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ऑल क्वेश्चंस आर इजी, सभी क्वेश्चंस काफी इजी हैं। ऑल किसके लिए आ रहा है, जी हाँ क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस हमारा क्या है, नाउन, और नाउन से पहले आ गया क्या है हमारे लिए, डिटरमिनर। हम कह सकते हैं डिटरमिनर के तौर पे जब इस्तेमाल होते हैं तो इनका प्रयोग नाउन से तुरंत पहले होगा। फर्स्ट सेंटेंस हमारा सही है, ऑल क्वेश्चंस आर इजी, सारे ही क्वेश्चंस इजी हैं। ऑल डिटरमिनर है जो कि नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दीज ऑल क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड इन एग्जाम्स, ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो शायद एग्जाम में पूछे जाएं। देखिए नाउन क्या है यहाँ पर, जी हाँ क्वेश्चंस नाउन है। ऑल क्वेश्चंस, ऑल किसके लिए आ रहा है, जी हाँ क्वेश्चंस के लिए, क्या बनेगा, जी हाँ डिटरमिनर। दीज पर गौर कीजिएगा, दीज किसके लिए आ रहा है, जी हाँ यहाँ पर दीज जो है ये भी क्वेश्चंस के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। दीज ऑल क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस। ऑल अगर बीच में नहीं होता तो भी दीज किसके लिए आता है, क्वेश्चंस के लिए आता है। दीज क्वेश्चंस, ये प्रश्न, दीज ऑल क्वेश्चंस, ये सभी प्रश्न। तो दीज और ऑल दोनों ही किसके लिए आ रहे हैं, क्वेश्चंस के लिए। ऑल हमारा क्या है, डिटरमिनर, तो दीज भी हमारे लिए क्या बनेगा, जी हाँ डिटरमिनर, क्योंकि दीज भी इसी नाउन के लिए आ रहा है और दीज की भी डिग्री चेंज नहीं होती, तो ये हमारा क्या है, डिटरमिनर। तो हम लोग कह सकते हैं दीज और ऑल इस वक्त दोनों ही क्या हैं, जी हाँ डिटरमिनर हैं, जो कि नाउन से तुरंत पहले आ रहे हैं। गौर कीजिएगा, सेंटेंस सही है क्या, जी नहीं, इस वक्त ये सेंटेंस गलत है। ये गलत क्यों है, देखिए ऑल, बोथ एंड हाफ ये तीनों ही क्या हैं, डिटरमिनर। और डिटरमिनर वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। इन तीनों का प्रयोग नाउन से पहले ही होगा, लेकिन इन्हें एक और नाम दिया गया है और वो है प्री डिटरमिनर का। ग्रामर में इनको एक और नाम दिया जाता है और वो है प्री डिटरमिनर का। इन्हें प्री डिटरमिनर भी कहा जाता है। प्री डिटरमिनर मतलब डिटरमिनर से पहले आने वाले शब्द प्री डिटरमिनर कहलाते हैं। प्री मतलब पहले। जब इनका प्रयोग दूसरे डिटरमिनर्स के साथ होता है तो इनकी पोजीशन जो है वो प्री डिटरमिनर बनती है, यानी दूसरे डिटरमिनर से पहले आते हैं। यानी कि नाउन आपके पास मौजूद है और उस नाउन के साथ एक और डिटरमिनर मौजूद है। अब आपको इन तीनों में से किसी का प्रयोग करना है तो उस डिटरमिनर से पहले रखे जाएंगे, यानी ये तीनों शब्द जो हैं ये उस दूसरे डिटरमिनर से पहले रखे जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया प्री डिटरमिनर्स। इन्हें प्री डिटरमिनर्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी जब इनका प्रयोग दूसरे डिटरमिनर्स के साथ होगा तो इनकी पोजीशन जो है उन दूसरे डिटरमिनर्स से पहले रखी जाएगी। अगर सिर्फ नाउन के साथ होगा तो तुरंत पहले आएंगे, लेकिन अगर बीच में एक और डिटरमिनर है, इनके साथ किसी दूसरे डिटरमिनर का अगर प्रयोग कर दिया गया है तो इनका स्थान जो है उस दूसरे डिटरमिनर से पहले आता है और इसी आधार पर इनको नाम दिया गया है प्री डिटरमिनर्स का। अब सेंटेंस पे देखिए, ऑल, देखिए अगर दीज नहीं होता तो ऑल क्वेश्चंस हमारा सेंटेंस सही होता, क्योंकि ऑल अकेला है, नाउन से पहले आएगा, कोई दूसरा डिटरमिनर नाउन के साथ नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है हमारा, दीज ऑल क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस। अब ऑल अकेला नहीं है, एक दूसरा डिटरमिनर दीज इसके साथ है, तो इस तरीके से जब कोई दूसरा डिटरमिनर इनके साथ इस्तेमाल होता है तो इनकी पोजीशन जो है उस दूसरे डिटरमिनर से पहले बनती है। इसी आधार पर इनको प्री डिटरमिनर नाम दिया गया है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, जी हाँ ऑल की पोजीशन जो है इस दूसरे डिटरमिनर के पहले बनेगी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जी हाँ ऑल दीज। अब हमारा सेंटेंस सही है, ऑल दीज क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड इन एग्जाम्स, ये सभी प्रश्न शायद एग्जाम में पूछे जाएं। उसी तरह सेकंड सेंटेंस है, योर बोथ फैमिलीज मस्ट बी एग्री टू द वेडिंग, तुम दोनों की फैमिली जो है वो वेडिंग के लिए एग्री होनी चाहिए। गौर कीजिएगा, फैमिलीज क्या है हमारे लिए, जी हाँ नाउन। बोथ किसके लिए आ रहा है, फैमिलीज के लिए, क्या बना, डिटरमिनर। योर किसके लिए आ रहा है, जी हाँ योर बोथ फैमिलीज, तुम दोनों का ही परिवार। योर भी इसी के लिए आ रहा है, फैमिली के लिए, तो ये भी हमारे लिए क्या बनेगा, डिटरमिनर। ठीक, क्योंकि योर एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिर्फ नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। हमने प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ा था इसको, पजेसिव एडजेक्टिव्स हमने नाम दिया था। सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स अब हमारे क्या कहलाएंगे, डिटरमिनर ही कहलाएंगे।
तो अब बोथ यहाँ पर अकेला नहीं है, इस दूसरे डिटरमिनर के साथ है। अब दूसरे डिटरमिनर के साथ है तो इसकी पोजीशन क्या बनेगी? जी हाँ, ऑल, बोथ एंड हाफ, ये तीनों ही क्या कहलाते हैं? प्री डिटरमिनर्स भी कहलाते हैं। यानी इनकी पोजीशन जो है वो दूसरे डिटरमिनर से पहले बनती है। तो हम क्या कह सकते हैं? बोथ योर फैमिलीज मस्ट बी एग्री टू द वेडिंग। अब हमारा सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट है, ही स्पेंड्स हिज हाफ टाइम इन बेड। वो अपना आधा समय बिस्तर में गुजारता है। नाउन क्या है? जी हाँ, टाइम। हाफ किसके लिए आ रहा है? हाफ टाइम। इस नाउन के लिए क्या बना? डिटरमिनर। हिज हाफ टाइम, उसका आधा समय। हिज भी किसके लिए आ रहा है? टाइम के लिए। तो ये भी हमारा क्या बना? डिटरमिनर। देखिए, हाफ भी क्या है? प्री डिटरमिनर ही है, तो क्या होना चाहिए था? जी हाँ, हिज हाफ के स्थान पर हाफ हिज टाइम। अब हमारा वाक्य सही है, ही स्पेंड्स हाफ हिज टाइम इन बेड। तो ध्यान रखिएगा, ऑल, बोथ एंड हाफ तीनों ही हमारे डिटरमिनर हैं, नाउन से पहले आएंगे, लेकिन इन्हें एक नाम और दिया गया है और वो है प्री डिटरमिनर्स का। यानी कि इनका प्रयोग जब दूसरे डिटरमिनर्स के साथ होगा तो इनकी पोजीशन प्री रखी जाएगी, यानी कि पूर्व में रखी जाएगी, पहले रखी जाएगी। तो प्रयोग करते समय इनका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अदर और अनादर की। देखिए, अदर जो है इसका एक अर्थ तो होता है द सेकंड ऑफ द टू। हम लोग कह सकते हैं द सेकंड ऑफ द टू, यानी दो में से दूसरी वाली के लिए, चाहे वो इंसान हो या वस्तु हो, द सेकंड ऑफ द टू। और एक अर्थ होता है इसका रिमेनिंग का। रिमेनिंग पीपल हो या फिर थिंग, वस्तुएं हो। रिमेनिंग पीपल हो या थिंग्स हो इन अ ग्रुप, यानी ग्रुप के अंदर से शेष बचे हुए लोगों की बात करनी हो या वस्तुओं की बात करनी हो, उस अर्थ में भी हम लोग अदर का यूज कर सकते हैं। यानी अदर जो है वो एक तो सेकंड ऑफ द टू इस अर्थ में आ सकता है, दो वस्तुओं में से दूसरी वाली, या फिर रिमेनिंग पीपल, शेष बचे हुए, चाहे लोग हो या वस्तु, एक समूह में से शेष की अगर बात करनी हो तो भी हम लोग अदर का यूज कर सकते हैं। और अदर जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आप इसका प्रयोग सिंगुलर के लिए भी कर सकते हो और आप इसका प्रयोग प्लूरल के लिए भी कर सकते हो। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम अदर का यूज कर सकते हैं। कुछ वाक्य देखते हैं इसके। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, द अदर पार्ट ऑफ दिस वॉल इज नॉट डेकोरेटेड। द अदर पार्ट ऑफ दिस वॉल, इस दीवार का दूसरा हिस्सा जो है, द अदर पार्ट, अदर किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, इस नाउन के लिए, इस पार्ट के लिए। द अदर पार्ट ऑफ दिस वॉल इज नॉट डेकोरेटेड। इस वॉल का दूसरा हिस्सा जो है वो डेकोरेटेड नहीं है। डेकोरेटेड मतलब सजा हुआ नहीं है। देखिए, अदर पार्ट, यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है इसका? जी हाँ, द सेकेंड ऑफ द टू, यानी दो में से दूसरे वाले की अगर बात करनी है तो उस अर्थ में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द अदर पार्ट ऑफ दिस वॉल इज नॉट डेकोरेटेड। इस वॉल का दूसरा हिस्सा जो है वो डेकोरेटेड नहीं है, यानी द सेकेंड ऑफ द टू, दो में से दूसरा वाला। सेकेंड है, वेयर आर योर अदर फ्रेंड्स। तुम्हारे दूसरे दोस्त कहाँ हैं? अदर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, फ्रेंड्स के लिए, इस नाउन के लिए। अब यहाँ मीनिंग किससे है? जी हाँ, अब यहाँ मीनिंग रिमेनिंग से है। रिमेनिंग मतलब शेष। वेयर आर योर अदर फ्रेंड्स, तुम्हारे शेष मित्र कहाँ हैं? तुम्हारे दूसरे मित्र कहाँ हैं? वो ग्रुप के अंदर से चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, शेष बचे हुए भाग के लिए हम लोग अदर का यूज कर सकते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ऊपर अदर जो था, अदर पार्ट, पार्ट सिंगुलर के लिए आ रहा है। नीचे जो है अदर फ्रेंड्स, ये प्लूरल के लिए आ रहा है। तो सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों के लिए अदर का यूज कर सकते हैं। अर्थ ये क्या देगा? द सेकेंड ऑफ द टू या फिर रिमेनिंग पीपल और थिंग्स इन अ ग्रुप, इस अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनादर की। देखिए, अनादर जो है ये अक्सर जो है सिंगुलर के लिए ही इस्तेमाल होता है। सामान्य तौर पर इसका प्रयोग सिंगुलर के लिए ही करते हैं, यानी सिंगुलर नाउन के साथ ही इसका प्रयोग होगा और इसका जो मीनिंग है वो वन मोर के अर्थ में होता है। वन मोर जिसको आप कह सकते हो, या फिर एडिशनल, अतिरिक्त आप कह सकते हो, एक्स्ट्रा आप कह सकते हो। यानी अनादर का यूज जो है वो सिंगुलर के साथ होगा और इसका जो मीनिंग होगा, जो अर्थ होगा, वो होगा वन मोर, यानी
और ज्यादा, एडिशनल, अतिरिक्त या एक्स्ट्रा के सेंस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे कुछ वाक्य देखते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है प्लीज गिव मी अनदर चांस। देखिए अनदर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, चांस इस नाउन के लिए। प्लीज गिव मी अनदर चांस क्या मीनिंग दे रहा है? जी हाँ, वन मोर का, एक्स्ट्रा का। प्लीज गिव मी अनदर चांस, मुझे प्लीज एक और मौका दीजिए। तो एक और, वन मोर, एक और, अतिरिक्त, एडिशनल, एक्स्ट्रा के सेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज गिव मी अनदर चांस। सेकेंड है दिस केक इज डिलीशियस। ये केक जो है वो डिलीशियस है। देखिए डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। ये केक जो है काफी डिलीशियस है, स्वादिष्ट है। कुड आई हैव अनदर स्लाइस, क्या मुझे एक और स्लाइस मिल सकता है? स्लाइस टुकड़ा, दैट इज नाउन। अनदर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? स्लाइस के लिए। कुड आई हैव अनदर स्लाइस, क्या मुझे एक और स्लाइस मिल सकता है? क्या मुझे एक और इसका पीस या एक और टुकड़ा इसका मिल सकता है? तो यहाँ भी मीनिंग क्या दे रहा है? जी हाँ, वन मोर या एडिशनल का। तो अनदर जो है वो वन मोर, एडिशनल या एक्स्ट्रा के सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसका प्रयोग अक्सर जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है। अधिकांशतः इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ ही होगा। देखिए इसका प्रयोग हम लोग प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जब प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा तो वो नाउन जो प्लूरल फॉर्म में है वो अपने से पहले या तो कोई नंबर लेगा, किसी संख्या का प्रयोग किया जाएगा, या फिर कोई फ्रेज साथ होगा। फ्रेज मतलब शब्दों का समूह साथ होगा, तो वहां हम लोग अनदर का यूज कर सकते हैं। अनदर का यूज बहुवचन के साथ हो सकता है। वो नाउन जो है वो अपने से पहले क्या लेगा? या तो कोई संख्या लेगा या फिर कोई फ्रेज यानी कि शब्दों का समूह का इस्तेमाल लेगा। किस तरीके से लेगा? एक एग्जांपल देखते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, द इन्वेस्टिगेशन विल टेक अनदर 2 वीक्स। इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल, ये जो जांच है विल टेक अनदर 2 वीक्स, इसमें 2 सप्ताह और लगेंगे, यानी 2 सप्ताह एक्स्ट्रा लगेंगे। एडिशनल, मोर उस अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है कि 2 सप्ताह और ज्यादा लगेंगे इस इन्वेस्टिगेशन में। देखिए अनदर का यूज जो है इस वक्त वीक्स यानी इस नाउन के साथ हो रहा है जो कि प्लूरल फॉर्म में है। सामान्य तौर पे अनदर जो है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन प्लूरल के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं अगर कोई संख्या साथ में हो या फिर कोई फ्रेज साथ में हो। तो यहाँ देखिए वीक से पहले क्या है? जी हाँ, 2, एक संख्या आपके साथ दे रखी है, एक संख्या इसके साथ दे रखी है। तो इस तरीके से कोई संख्या अगर इस्तेमाल होती है तो हम लोग अनदर का यूज बहुवचन के साथ कर सकते हैं। आपका वाक्य गलत नहीं होगा। अगर संख्या नहीं है या फ्रेज नहीं है तो हम लोग इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ ही करेंगे। द इन्वेस्टिगेशन विल टेक अनदर 2 वीक्स। इस इन्वेस्टिगेशन में 2 सप्ताह और लगेंगे, 2 सप्ताह अतिरिक्त लगेंगे। तो अनदर 2 वीक्स इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, another couple of weeks, ऐसा भी लिख सकते हो। देखिए वीक्स क्या है हमारे लिए? नाउन जो कि प्लूरल फॉर्म में है। देखिए अनदर का प्रयोग प्लूरल के साथ सामान्य तौर पे नहीं होता। संख्या अगर आती है तो कर सकते हो, लेकिन अगर संख्या नहीं है, कोई फ्रेज मौजूद है, फ्रेज का मतलब शब्दों का समूह अगर मौजूद है तो भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं बहुवचन के साथ। तो यहाँ बीच में क्या है? जी हाँ, कपल ऑफ, एक फ्रेज आपके सामने मौजूद है। तो इस तरीके से अगर कोई फ्रेज भी मौजूद होती है तो हम लोग अनदर का प्रयोग बहुवचन के साथ कर सकते हैं। यानी कि 2 कंडीशन में बहुवचन के साथ प्रयोग हो सकता है, या तो कोई संख्या आए उस नाउन के साथ या फिर कोई फ्रेज का यूज हो उस नाउन के साथ, तो हम लोग अनदर का यूज कर सकते हैं। देखिए अनदर जो है वो एक सेंस और दे सकता है, एक अर्थ और दे सकता है, वो है डिफरेंट का। डिफरेंट के सेंस में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किस तरीके से हो सकता है? देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं। सेंटेंस आपके सामने है, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। मैं इस प्रोडक्ट से खुश नहीं हूं। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, आई विल बाई अनदर ब्रांड। मैं एक अनदर ब्रांड खरीदूंगा। देखिए अनदर ब्रांड, ब्रांड क्या है? नाउन। अब अनदर जो है इस ब्रांड के लिए आ रहा है। नेक्स्ट टाइम आई विल बाई अनदर ब्रांड, अगली बार मैं अनदर ब्रांड खरीदूंगा, यानी कि इससे अलग डिफरेंट ब्रांड खरीदूंगा क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट से संतुष्टि नहीं है। तो इस तरीके से अनदर का अर्थ जो है वो डिफरेंट से भी आप ले सकते हो। अनदर जो है वो डिफरेंट का अर्थ भी दे सकता है, वन मोर, एक्स्ट्रा के सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। अक्सर इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ होगा, लेकिन बहुवचन के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हो अगर उस नाउन के साथ कोई फ्रेज या नंबर जुड़ा हुआ हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सेंटेंस और हैं आपके सामने। वी वर हैविंग सच अ गुड टाइम। हम लोग काफी अच्छा समय बिता रहे थे। वी डिसाइडेड, हमने फैसला किया। टू स्टे ऑन, स्टे ऑन करने का। देखिए स्टे ऑन का मतलब होता है ठहरना। हमने ठहरने का फैसला किया। फॉर अनदर 3 days, 3 दिन और अतिरिक्त ठहरने का फैसला किया।
देखिए अनादर का मीनिंग वन मोर से या एक्स्ट्रा एडिशनल से है, तो अनादर 3 डेज, अनादर किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, इस डेज के लिए। अनादर सामान्य तौर पे सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन बीच में अगर आपके पास कोई संख्या है, बहुवचन का नंबर है, तो आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हो। सेंटेंस हमारा सही है। यहाँ मीनिंग किससे है? अतिरिक्त से है। सेकंड सेंटेंस है, दिस इज द मेन बेडरूम, ये मेन बेडरूम है, एंड देयर आर 2 अदर बेडरूम्स, और 2 दूसरे बेडरूम्स भी हैं। देखिए अदर का इस्तेमाल हुआ है। अदर जो है ये बहुवचन और एकवचन दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सेंटेंस दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अदर और अनादर के यूज में एक अंतर और देखने को मिलता है। देखिए अनादर भी यहाँ पर बहुवचन की संख्या के साथ है और अदर भी यहाँ पर बहुवचन की संख्या के साथ है, लेकिन दोनों की स्थिति में अंतर है। अनादर जो है बहुवचन की संख्या से पहले इस्तेमाल होता है और अदर जो है वो बहुवचन की संख्या के बाद में इस्तेमाल होता है। हम लोग कह सकते हैं अनादर जो है वो बिफोर अ प्लूरल नंबर आएगा। अनादर का यूज जो है बिफोर अ प्लूरल नंबर। अनादर का प्रयोग जो है हम लोग बिफोर अ प्लूरल नंबर, एक बहुवचन की संख्या से पहले करेंगे, और अदर जो है ये बहुवचन की संख्या के बाद में यूज होगा। हम लोग कह सकते हैं आफ्टर अ प्लूरल नंबर। ये भी अंतर दोनों में देखने को मिलता है। अनादर बहुवचन की संख्या के पहले आएगा, अदर जो है बहुवचन की संख्या के बाद में यूज होगा। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, आई हैव सीन मैनी थिंग्स टेक प्लेस इन सेवरल अदर्स कंट्रीज। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं, मैनी थिंग्स, काफी सारी चीजों को, टेक प्लेस, देखिए टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं, मैनी थिंग्स, काफी वस्तुओं को, टेक प्लेस, घटित होते हुए, इन सेवरल अदर्स कंट्रीज, कई दूसरे देशों में। सेंटेंस सही है या गलत है? देखिए सेंटेंस जो है इस वक्त गलत है, और ये गलत क्यों है देखते हैं। देखिए सेंटेंस में अदर्स का यूज हुआ है, किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, इस कंट्रीज के लिए। कंट्रीज हमारा क्या है? नाउन, और नाउन के लिए जो शब्द आ गया अदर्स, क्या कहलाएगा? जी हाँ, डिटरमिनर। इस वक्त अदर क्या काम कर रहा है? जी हाँ, एक डिटरमिनर के तौर पर है। जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे उस समय हमने बात की थी, अगर कोई शब्द एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है तो उसका हम लोग बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं ये लिखूं ब्यूटीफुल गर्ल, इस ब्यूटीफुल गर्ल के अंदर गर्ल क्या है? जी हाँ, नाउन, और ब्यूटीफुल इसका क्या है? एडजेक्टिव। अगर हमें इसका बहुवचन बनाना हो तो हम लोग एस कहाँ लगाएंगे? जी हाँ, गर्ल में ही एस लगाकर इसको गर्ल्स करेंगे, बहुवचन बनाएंगे। हम लोग ब्यूटीफुल का बहुवचन बना सकते हैं क्या? जी नहीं, ब्यूटीफुल का बहुवचन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है और बहुवचन हम नाउन का बनाते हैं। एडजेक्टिव का बहुवचन कभी भी नहीं बनाया जा सकता। हमने एडजेक्टिव्स के अंतर्गत बात की थी, ऐसा कोई भी शब्द जो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है उसका बहुवचन नहीं बन सकता। जैसे हमने बात की थी 5 स्टार होटल, देखिए 5 स्टार होटल में नाउन क्या है? जी हाँ, होटल, ये हमारा नाउन है, और 5 और स्टार ये दोनों हमारे क्या बन गए? जी हाँ, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के तौर पे कभी भी बहुवचन नहीं बन सकता, इसलिए हम लोग 5 स्टार होटल ही कहते हैं। अगर बहुवचन बनाना चाहते हैं तो हम लोग होटल में लगा सकते हैं, होटल्स कर सकते हैं। तो ये हमने एडजेक्टिव में बात की थी कि कोई भी शब्द अगर एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है तो उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अब हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनर्स की। देखिए डिटर्मिनर्स भी जो थे वो एडजेक्टिव का ही हिस्सा थे। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो सिर्फ नाउन से पहले इस्तेमाल होते थे, जिनकी डिग्री चेंज नहीं होती थी, उन्हें हम क्या कह देते हैं? डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव्स की तरह ही है, इनका भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई शब्द डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो उसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। और अब अदर यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, कंट्रीज के लिए। ये डिटर्मिनर का काम कर रहा है और डिटर्मिनर के तौर पे हम इसका बहुवचन नहीं बना सकते, हमें एस हटाना होगा। अब हमारा सेंटेंस सही है। आई हैव सीन मैनी थिंग्स, मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा है, टेक प्लेस, घटित होते हुए, इन सेवरल अदर कंट्रीज, कई दूसरे देशों में। डिटर्मिनर के तौर पे बहुवचन नहीं बनाया जा सकता।
तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन ए वर्ड इज यूज्ड एज अ डिटर्मिनर और एज एन एडजेक्टिव वी कैन नॉट मेक इट प्लूरल। अगर कोई शब्द चाहे वो एडजेक्टिव के तौर पे हो या डिटर्मिनर के तौर पे हो, उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने है, आई लाइक दिस फोटोग्राफ, मुझे ये फोटोग्राफ पसंद है, बट नॉट द अदर्स, लेकिन वो दूसरी वाली मुझे पसंद नहीं है। अदर्स किया हुआ है, प्लूरल फॉर्म में है। सेंटेंस सही है क्या? जी हाँ, इस वक्त ये सेंटेंस सही है। इस वक्त आपका वाक्य सही है। क्यों है सही? देखिए हमने बात की थी अदर का यूज जब एज ए डिटर्मिनर होता है तो हम लोग उसका बहुवचन नहीं बना सकते, यानी अदर जो है जब एक डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल होगा तब उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। और डिटर्मिनर कब होगा? जी हाँ, जब नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। अगर अदर का यूज नाउन से पहले हुआ है, इट मीन्स वो क्या काम कर रहा है? डिटर्मिनर का, और डिटर्मिनर के तौर पे हम उसका बहुवचन नहीं बना सकते। लेकिन यह गौर कीजिएगा, अदर का प्रयोग नाउन के साथ है क्या? जी नहीं, इसके पास कोई नाउन नहीं है इस वक्त। इट मीन्स यहाँ पर ये डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये यहाँ काम क्या कर रहा है? जी हाँ, यहाँ पर ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस वक्त अदर जो है हमारे लिए प्रोनाउन बनकर इस्तेमाल हुआ है। और प्रोनाउन के बारे में हम बात कर चुके हैं। वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, दैट आर प्रोनाउंस। सेंटेंस वापस पढ़िएगा, आई लाइक दिस फोटोग्राफ, मुझे ये फोटोग्राफ पसंद है, बट नॉट द अदर्स, लेकिन दूसरी फोटोज मुझे पसंद नहीं है। दूसरी फोटोज को मैं फोटोज ना कहकर के उनको क्या कहकर संबोधित किया है? जी हाँ, अदर्स। मुझे वो दूसरी वालियां पसंद नहीं है। उन सभी फोटोज को, उन नाउन को ना लिख करके उनके स्थान पर हमने क्या लिखा है? अदर्स का यूज किया है। यानी इस वक्त ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और जब ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है तब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में चलता है। उस वक्त इसका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर एक वचन के लिए आता है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है तो सिंगुलर फॉर्म में होगा, और अगर ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है तो फिर प्लूरल फॉर्म में होगा। इस वक्त एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हुआ है तो हम लोग इसका बहुवचन बना सकते हैं। हमारा सेंटेंस सही है। यानी कि डिटर्मिनर के तौर पर इसका कभी भी बहुवचन नहीं बन सकता, लेकिन एक प्रोनाउन के तौर पे सिंगुलर और प्लूरल चेंज किया जा सकता है। तो सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, अदर जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, डिटर्मिनर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है या फिर प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, सम पीपल लाइक हॉट वेदर, कुछ लोगों को गर्म मौसम पसंद है, बट द अदर्स हेट इट, लेकिन दूसरे जो हैं वो इससे नफरत करते हैं। देखिए अदर्स प्लूरल फॉर्म में है। सेंटेंस सही है क्या? दूसरे सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, वन ऑफ हिज सन्स, उसके पुत्रों में से एक जो है, इज एट यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में है, बट द अदर्स आर स्टिल एट स्कूल, लेकिन दूसरे जो है वो अभी भी स्कूल में ही है। यहां भी अदर्स है, प्लूरल फॉर्म में है। सेंटेंस दोनों सही हैं क्या? इस वक्त एक वाक्य सही है और एक वाक्य गलत है। गौर करके बताइएगा कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। देखिए सेकंड सेंटेंस हमारे लिए सही है, फर्स्ट सेंटेंस हमारे लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है देखते हैं। देखिए अदर का यूज हुआ है। सबसे पहले तो आप चेक कीजिएगा ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डिटर्मिनर है क्या? अगर डिटर्मिनर होता तो हम लोग नाउन के साथ इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ नाउन नहीं है। अदर्स हेट इट, हेट हमारा क्या है? वर्ब। यानी इस वक्त ये क्या बनकर यूज हुआ है? जी हाँ, प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और प्रोनाउन के तौर पे एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में इस्तेमाल हो सकता है। चेक कीजिएगा एक वचन के लिए आ रहा है या बहुवचन के लिए आ रहा है। सम पीपल लाइक हॉट वेदर, कुछ लोगों को गर्म मौसम पसंद है, बट द अदर्स हेट इट, लेकिन दूसरे जो है वो इससे नफरत करते हैं। दूसरे इससे नफरत करते हैं। इस वक्त दूसरे सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है या प्लूरल को? जी हाँ, इस वक्त ये बहुवचन की तरफ इशारा कर रहा है, बहुवचन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए अदर्स हमारा सही है। लेकिन इस अदर्स से पहले द का यूज हुआ है। देखिए द अपने आप में एक आर्टिकल है, और आर्टिकल भी जो क्या है, नाउन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, और आर्टिकल्स भी हम लोग डिटर्मिनर्स के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो यहां से आपका आर्टिकल का पार्ट शुरू होता है। देखिए द का प्रयोग, द को हम लोग एक डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द हमारे लिए क्या है? जी हाँ, द एक डेफिनेट आर्टिकल है। देखिए डेफिनेट का मतलब, जी हाँ, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। देखिए द का यूज हम लोग वही करेंगे
जहां पर नाउन हमारा निश्चित हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और फिक्स होने का मतलब, निश्चित होने का मतलब बोलने वाले को भी पता है और सुनने वाले को भी पता है, वो एक निश्चित व्यक्ति वस्तुओं की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग द का यूज करते हैं। सेंटेंस को वापस पढ़िएगा। सम पीपल लाइक हॉट वेदर, कुछ लोगों को गर्म मौसम पसंद है, बट द अदर्स हेट इट, लेकिन दूसरे जो है वो इससे नफरत करते हैं। ये दूसरे लोगों को हम लोग अदर्स कह रहे हैं, लेकिन वो दूसरे लोग कौन से? किसी निश्चित ग्रुप की बात हो रही है क्या? जी नहीं, यहाँ हम कोई स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अदर्स जो है वो इंडेफिनिट लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, अनिश्चित लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो कि कोई भी हो सकते हैं, और अनिश्चित के लिए हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ऐसा नाउन जो अपने आप में इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, उसके लिए हम लोग द का यूज नहीं कर सकते। द हटा दीजिएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। सम पीपल लाइक हॉट वेदर, कुछ लोगों को गर्म मौसम पसंद है, बट अदर्स हेट इट, लेकिन दूसरे जो है वो इससे नफरत करते हैं। द हटा दो, सेंटेंस हमारा सही है। सेकंड है, वन ऑफ हिज सन्स इज एट यूनिवर्सिटी, उसके पुत्रों में से एक जो है वो यूनिवर्सिटी में है, बट द अदर्स आर स्टिल एट स्कूल, लेकिन दूसरे जो हैं वो अब भी स्कूल में ही हैं। देखिए अदर्स का यूज हुआ है और यहाँ अदर्स से पहले द का प्रयोग सही है। पहले तो चेक कीजिएगा अदर्स क्या काम कर रहा है। जी हाँ, यहाँ भी ये प्रोनाउन बनकर ही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि नाउन के स्थान पर है। वन ऑफ हिज सन्स, उसके पुत्रों में से एक जो है, इज एट यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में है, बट द अदर्स, लेकिन दूसरे वाले जो हैं, यानी दूसरे पुत्रों को मैं अदर्स कहकर संबोधित कर रहा हूं, उनके स्थान पर मैंने अदर्स शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि ये प्रोनाउन है और एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए प्लूरल फॉर्म में आना भी इसका सही है। लेकिन द आर्टिकल का यूज यहां पर सही है। क्यों है सही? वन ऑफ हिज सन्स इज एट यूनिवर्सिटी, उसके पुत्रों में से एक तो यूनिवर्सिटी में है, बट द अदर्स, लेकिन दूसरे वाले, यहां पर दूसरे वाले कौन से? जी हाँ, यहां पर सिर्फ उसके पुत्रों की ही बात हो रही है, उसके बाकी पुत्र जो हैं, यानी कि यहाँ हम एक डेफिनेट की बात कर रहे हैं, निश्चित की बात कर रहे हैं, और निश्चित को दर्शाने के लिए हम लोग द का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस हमारा सही है। तो हम लोग कह सकते हैं जब अदर जो है, चाहे वो अदर के रूप में हो या फिर वो अदर्स के रूप में हो, सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो, जब ये डेफिनेट की बात करता है, यानी निश्चित वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए जब इस्तेमाल होता है, तो हम लोग इससे पहले द का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब ये इंडेफिनेट की बात करता है, अनिश्चित की बात करेगा, तो वहां पर हम लोग फिर द का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट के लिए ही आता है। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं व्हेन अदर इज यूज्ड फॉर डेफिनेट थिंग्स और पर्संस वी कैन यूज द बिफोर इट। लेकिन अगर ये डेफिनेट के लिए नहीं आता तो उस केस में हम लोग द का यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और यहां से हम लोग अब आर्टिकल्स की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स भी डिटरमिनर्स का ही पार्ट है। चलिए देखते हैं हम लोग आर्टिकल्स को।